नीट पेपर लीक को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर से संसद मार्च के दौरान छात्रों पर दिल्ली पुलिस के द्वारा जिस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, इसको लेकर के उबाल पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। अभी हम झारखंड के जमशेदपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर छात्रों के द्वारा आज जो है केंद्रीय सरकार के विरोध में मार्च निकाला गया है। इस मार्च में आप देख सकते हैं कि जो छात्र है वो अपने अपने हाथों पर तख्तियां लेकर के कोई जोकर के वेश पर यहाँ पर मौजूद है। हम सीधे लोगों से जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर के वो जो है सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मेरी यही मांगे हैं जो मेरे दिल्ली की भाइयों की मांगे हैं। जल्द से जल्द इस्तीफा लिया जाए और जल्द से जल्द एक अच्छा कॉम्पिटेंट लीडर उसके जगह बैठाया जाए। थैंक यू, जय जोहार। बिल्कुल, दिल्ली में जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और इसको लेकर के छात्र आप देख सकते हैं कि जमशेदपुर की सड़कों पर भारी तादाद में जो छात्र हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। इस रैली में कई छात्राएं भी मौजूद है। दिल्ली में जिस तरह से संसद मार्च के दौरान छात्रों पर जो बर्बरता बरसाई गई है उसको लेकर के क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? मैं खुद ही दिल्ली से हूँ और मैं एक्सेलराय में पढ़ती हूँ और इस गवर्नमेंट ने क्या हाल किया है इस देश का, वो देख के मैं खुद अपने कॉलेज को छोड़ के इधर आई हूँ। मेरे पास बहुत काम है, बहुत दिन काम बाकी है, मगर मैं अपना वक्त निकाल के इधर आई हूँ क्योंकि इस गवर्नमेंट को जवाब देना होगा। आज की आवाम को देना होगा जवाब की क्या आपने किया है, हमारे छात्राओं के साथ आपने क्या किया है। लोग अपनी जान दे चुके हैं और आप कुछ कर भी नहीं रहे, जवाब भी नहीं दे रहे हैं, रोक रहे हैं, मार रहे हैं हमारे बच्चों को। इनको मैं कहती हूँ कि इस्तीफा दो या हमारे देश को छोड़ो। जिस तरह की घटना घटी है और जिसके बाद खास करके छात्राओं में उबाल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि हम देख सकते हैं दिल्ली के साथ साथ यहाँ पर भी जमशेदपुर, झारखंड, बिहार, हर जगह से जो युवा हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनमें जागरूकता आ रही है। जो सीजीपी के हमारे यूथ के जो युवा हैं उनकी बातों से सारे लोग मोटिवेट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ जितना हो सके अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, चाहे वो खाना देना हो, वहाँ तक मैसेज पहुँचाना हो, यहाँ सपोर्ट करना हो। तो हम लोग सारा कुछ में अपना सपोर्ट जितना कर पा रहे हैं युवा उतना कर रहे हैं और आज के युवा यूनाइटेड हो चुके हैं। जो भाजपा है, भाजपा के लोग तो ये बोल रहे हैं कि जो छात्रों के प्रदर्शन में जो छात्र शामिल है, जो चेहरे दिख रहे हैं, इन्हें नीट का फुल फॉर्म तक नहीं पता है। इस पर क्या कहिए? तो ऐसे तो फिर आप ये वो एक बहुत इंटरव्यू वायरल हुआ था कि जो लोग रेपिस्ट जिनके साथ रेप नहीं हुआ है रेप के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों करते हैं। तो ये तो वही बात हो गई, जिनको नीट के बारे में नहीं पता, जो नीट का फुल फॉर्म नहीं जानते, नीट नहीं दिए, वो प्रोटेस्ट ना करें। जहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है, जो अपनी बात रखना चाहे वो अपना बात रख सकते हैं और यही चीज़ है जो हमें यहाँ पर एजुकेटेड यूथ को समझ आ रही है, जिसके कारण बीजेपी की सरकार डर रही है। बिल्कुल, छात्राओं का साफ तौर पर कहना है कि एजुकेटेड यूथ को जो है वो सरकार का जो कार्यकलाप है वो समझ में आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार जो है वो डर गई है। और इसको लेकर के अब जिस तरह से यूथ सड़कों पर निकल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को देख करके सरकार जो है घबराई हुई है। कुछ और भी छात्राओं से जुड़ते हैं, समझते हैं इस प्रोटेस्ट में आप लोग यहाँ पहुंची है, क्या कुछ आप लोगों की मांग है? प्रोटेस्ट तो करना जरूरी है क्योंकि हम लोग तो भाई बच्चों के साथ है, जो छात्रों के साथ हो रहा है। अभी जैसे नीट के लिए वोट मतलब लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, मोदी सरकार क्या कर रहा है? कोई भी जंतर मंतर में, हम लोग जंतर मंतर तो नहीं जा सके लेकिन हम लोग यहीं से प्रोटेस्ट कर ले रहे हैं। जंतर मंतर मांगे क्या है आप लोग? हम लोग मांगे भाई धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे, है कि नहीं? जब वो रिजाइन देगा तो स्टार्टिंग से सही होगा। एजुकेशन बेटर होना चाहिए ना। जब हम एजुकेशन बेटर करेंगे तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगे, और अगर पढ़ा लिखा ही डॉक्टर नहीं होगा तो आप इलाज कराएंगे नहीं ना। बस हम लोग का तो यही डिमांड है कि मोदी सरकार हटाओ, देश बचाओ। आप देख रहे हैं कि छात्र जो है यहाँ पर साफ तौर पर ये नारे लगा रहे हैं कि मोदी सरकार भगाओ और देश को बचाओ। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि छात्रों में जो आक्रोश है, ये आक्रोश साफ तौर पर झलक रहा है और छात्र जो है वो सड़कों पर निकल चुके हैं। चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो या फिर जमशेदपुर का साक्षी का गोल चक्कर, आप देख रहे हैं कि तू झूठी में मक्कार जो बॉलीवुड पिक्चर का टाइटल है, उस टाइटल पर एक तरह से आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो देश के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका एक तरह से पोस्टर बना करके छात्र जो है सड़कों पर निकले। क्या कुछ बताना चाह रहे हैं? मैं क्या ही बताऊंगा, जैसे आपने देखा 20 तारीख को
मोदी जी ने क्या करवाया वहाँ जंतर मंतर पे, जिस तरह उन्होंने छात्रों को पिटवाया है वो कोई भी नहीं सह सकता है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दे और मोदी जी आपको को क्या ही कह सकता है कोई। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि नीट या कोई भी पेपर लीक जो है ये एक तरह से पाप है और इसको लेकर के केंद्र की सरकार जो है वो जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेगी और जो भी दोषी होंगे उन सभी पर कार्रवाई होगी। कैसे देख रहे हैं इसको यूथ? अगर मोदी जी को करना ही था तो पहले करते ना, इतना लेट क्यों किया? इतना छात्रों को पिटवाने के बाद उन्होंने क्यों किया? अगर उन्हें करना ही था तो डे 1 से करते जब लीक हुआ था पेपर। वो इतना इंतजार किसका कर रहे थे? छात्रों को पिटने का इंतजार कर रहे थे वो। धन्यवाद। देखिएगा आप यहाँ पर छात्रों की भीड़ में आपको ले चलते हैं, आपको बता रहे कि यहाँ पर जो छात्र है वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ के नारे लगा रहे हैं। क्या क्यों इस तरह के नारे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा लूप होल्स है। चलिए हम आपको इस भीड़ में और अंदर लेकर के चलते हैं और जो छात्र हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, छात्रों के हाथों में तरह तरह की तख्तियां हैं जिसमें जस्टिस ओवर ईगो और भी कई स्लोगन जो है वो लिखे हुए हैं। हम आपको भीड़ में आगे लेकर के चलते हैं और हम छात्रों से जुड़ते हैं, समझते हैं क्या कुछ मांगे हैं आप लोग। सॉरी, मांगे क्या है आपकी? हम चाहते हैं कि हमारे जो नीट पेपर लीक हो रही है, मेरी बहन का फ्यूचर, मेरा फ्यूचर, हमने इतना परिश्रम किया है, इतना वक्त जाया किया है इसके पीछे, पर ये पेपर लीक, हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र जो है वो पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। जंतर मंतर से संसद मार्च के दौरान जिस तरह से छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? हम ये घोर अत्याचार की तरफ से देख रहे हैं। हमारे भाइयों को, हमारे दोस्तों के साथ इतना नाइंसाफी किया गया है। क्या ये जायज है? क्या ये 16, 17 साल के बच्चों के साथ करना जायज है? बूढ़े बुजुर्ग सबको आके कर रहे, बच्ची से बच्चियां, इसके सामने ये सब करना, मारना, क्या ये जायज है? हम ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पीछे भी जो छात्र हैं उनके भी हाथों में कई तख्तियां है और लगातार जो छात्र है प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा है मेरा अधिकार, बंद करो इसका व्यापार। क्या लग रहा है, देश में शिक्षा का व्यापार हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, हो ही रहा है। तो जैसे देख लीजिए कॉलेजेस का जैसे सिलेबस पुराना ही चला आ रहा है, बहुत सारे नए ब्रांचेस आ रहे हैं बट उनके टीचर्स ही अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो व्यापार ही तो चल रहा है। सेमेस्टर से पहले फीस मांगा जाता है, बोला जाता है कि इस सेमेस्टर का फीस। एजुकेशन ही बिजनेस बना दिया है, ऐसा थोड़ा ना चलेगा। एजुकेशन का बात नहीं, एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, हर चीज़ के इन लोग बिजनेस बना दिया है। आदमी लोग सरकार पे भरोसा करता है कि एजुकेशन मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगी। इन लोग एजुकेशन देने से पहले पैसा ले लेता है, उसके बाद भी आपका एजुकेशन फाइनल है नहीं कि सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, ऊपर से प्लस पेपर लीक हो रहा है, ऐसा थोड़ा ना चलेगा। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि जंतर मंतर पर जो पिछले 1 महीने से लगातार छात्रों का सीजीपी के बैनर तले जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट की आग जो है पूरे देश भर में भड़क चुकी है। चूंकि जंतर मंतर से संसद मार्च के दौरान जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज के बाद जिस तरह से कई छात्र घायल हुए, उसमें से एक छात्रा की मौत भी हो गई है और उसको लेकर के अब जो है वो देश के कोने कोने में एक तरह से छात्रों की जो भीड़ है वो प्रदर्शन का शक्ल ले रही है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के क्या कुछ कहना चाह रही है। ना बेटी बचा पा रहे हैं, ना इंडिया पढ़ा पा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी कि मोदी को रिजाइन पहले देना चाहिए, क्योंकि इंडिया का कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अगर उनसे पहले जो भी थे प्राइम मिनिस्टर, अगर वो अच्छा नहीं कर पा रहे तो ये भी अच्छा नहीं कर पा रहे, और हमें अपना नेक्स्ट लीडर कोई अच्छा चुनना चाहिए। लेकिन जो दिल्ली में बैठी सरकार है ये तो साफ तौर पर ये कह रही है कि जो प्रोटेस्ट में जो बच्चे हैं वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें कुछ उग्र बच्चे भी जो है वो मौजूद है, जो प्रदर्शन को कहीं ना कहीं जो है वो और वायलेंट कर रहे हैं। और जिससे पहले उन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद स्टूडेंट ने किया। स्टूडेंट 30 दिन से प्रोटेस्ट में और वो पीसफुल ही था, बट उन्होंने स्टार्ट किया इसीलिए स्टूडेंट ने भी
रिएक्शन होता है ना, बस वही दिखाया उन्होंने और कुछ नहीं किया। दो तरह की तस्वीर जो है वो पूरे प्रदर्शन के दौरान सामने आई। एक तो जब जंतर मंतर से संसद मार्च हुआ उस दौरान छात्रों पर लाठी बरसाया गया, लेकिन कल जो विजुअल्स निकल करके सामने आए सोशल मीडिया पर जो तैर रहे थे उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था कि कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच में कुछ नकाबपोश लड़के भी थे जो पुलिस पर हमला कर रहे थे। इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग छात्र हैं, आप लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लोग अगर देखा जाए तो जो सीजेपी का प्रोटेस्ट इसे कहा जा रहा है, पर एक्चुअली ये सीजेपी या बीजेपी को लेके कोई प्रोटेस्ट नहीं है। बच्चे केवल ये चाहते हैं कि उनका एजुकेशन सिस्टम सुधर जाए, और हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दे दे ताकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई सुधार आ जाए, क्योंकि एजुकेशन के द्वारा ही कोई स्टूडेंट अपना फ्यूचर बना सकता है। और देखिए, सीधा सीधा जो सीजेपी का लीडर है अभिजीत, वो कल बोल चुका है इस बात पर कि जो भी वायलेंस के ओर जा रहा है वो हमारे प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ है ही नहीं, क्योंकि जो हमारा प्रोटेस्ट है वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बस सरकार से अकाउंटेबिलिटी चाहिए, जवाब चाहिए, और हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधर पाए। बिल्कुल, ये जमशेदपुर में जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो पिछले 1 महीने से प्रदर्शन हो रहा है, उस प्रदर्शन का जो उग्र रूप अब ले चुका है, और उसके बाद जब दिल्ली से निकल करके ये प्रदर्शन अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में पहुंच चुका है, तब एक छात्र है जिससे अभी हमने बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम केवल सरकार से अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, और साफ तौर पर जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनका इस्तीफा चाहते हैं। इससे कम से कम एक शुरुआत होगी शिक्षा को बेहतर दिशा में ले जाने की। और जो छात्र इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान वैसे छात्र जो उग्र आंदोलन कर रहे हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हालांकि देखना है कि इस पर सरकार आगे क्या कुछ स्टैंड लेती है। हम उसके साथ भी आपके साथ बनते रहेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in